Hello and welcome to Hope Tushant Yadav and welcome to this series called Predicting the Unpredictable UPSC. प्री एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, आपको ये समझ में आना चाहिए अब तो। लेकिन इसकी भी प्रिडिक्टेबिलिटी टू एन एक्सटेंट हम तय कर सकते हैं विथ रैशनल अप्रोच। ये जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ रैशनल अप्रोच, ये सुनने से नहीं आएगा साहब, इसको अपने अंदर पर्सनैलिटी में बिठाना पड़ेगा। रैशनल अप्रोच क्या है और आपको समझना पड़ेगा कि ये माइंडसेट का गेम है। जब तक आप अपना राइट माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये गेम आप समझ नहीं पाएंगे। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, मैं तो कहता हूँ आप एक किताबें नहीं, आप 1000 किताबें पढ़ लो, जब तक आप वो पर्सनैलिटी, वो ट्रेट, वो राइट माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, प्री का गेम आपसे नहीं निकलेगा। फिर वही बात है कि आप फिर मेंस तक कभी पहुंचोगे नहीं, जिसकी तैयारी आपने इतनी ढेर सारी कर रखी है। तो प्री के गेम को समझ लीजिए ना कि कैसा गेम है। मैं तो आपको खुलेआम बता रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कर रहा कि मैं कोई चीज़ छुपा रहा हूँ, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, लेकिन ढंग से एनालाइज करो, इन अ राइट मैनर एनालाइज करो। जब आप इनको एनालाइज करोगे तो आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें पता चलेंगी। कुछ लोग ना सिर्फ आंसर लगाते हैं कि अच्छा ऐसा पूछा क्या आंसर, ये नहीं करना आपको। इसके अलावा आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए ना, उसने क्यों फ्रेम किया, क्या इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, कैसे सवाल देता है, उनको फ्रेम कीजिए और उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए। करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको प्री के मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक समझ में आएंगे। ये मैं 2022 में करके मैंने आपको दिखाया, 2023 में मैं कर रहा हूँ इस सीरीज़ के द्वारा। आप समझिए, जब आपका दिमाग जिंदा होगा, ओपन होगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम खुद से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना सीखना पड़ेगा, राइट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आज का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया है बल्कि माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम के स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस अगर आप देखें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या, मुझे बताएं प्लीज़। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसने बोला मुझे कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, आपकी इजाज़त हो, क्योंकि ये वर्क आपने किया है। उसने कहा कि सर गो अहेड प्लीज़, है ना, प्लीज़ बनाइए इस पर वीडियो, सबको बताइए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप उस बच्चे का, जयदीप का, आप माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस माइंडसेट से अप्रोच कर रहा है। माइंडसेट सही हो तो टीचर की आवश्यकता नहीं है, फिर आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत लोग घर में बैठकर बहुत से टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस समय पर बिकॉज ऑफ राइट माइंडसेट। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि रिवीजन भी एक सही अप्रोच होनी चाहिए। रिवीजन का, रिवीजन भी किसे कहाँ पर कौन सा टॉपिक्स करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अरीना है। एक ये स्ट्रेटजिक गेम है सर, प्रीलिम्स स्ट्रेटजिक गेम है। आपको स्ट्रेटजी बनाकर, प्लान बनाकर काम करना होगा। प्लान का मतलब ये नहीं कि सुबह 8 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, वो प्लान ठीक है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम को जीतने का प्लान है वो भी समझ में आना चाहिए। तो ये पीडीएफ उन्होंने भेजी, मैंने कुछ एडिशन भी किया इस पर। पायनियर ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी डॉक्टर दिलीप महलनबिस पासेस अवे, ये न्यूज़ में है, बोला 2022 की न्यूज़ में है। मैंने कहा ठीक है। एमिनेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर दिलीप महलनबिस हु पायनियर्ड द यूज ऑफ द रोलर रिहाइड्रेशन थेरेपी ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा अमंग रिफ्यूजीज ऑफ द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पासेस अवे ऑन सैटरडे। अब ये समझिए ये किसके कॉन्टेक्स्ट में, कॉलरा के कॉन्टेक्स्ट में, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड डॉक्टर दिलीप महलनबिस, ये पासेस हुए। अब मेरी बात समझिए, ये एक न्यूज़ है। दूसरा क्या है, कोलरा मेकिंग अ कमबैक आफ्टर ईयर्स ऑफ डिक्लाइन, डब्ल्यूएचओ कहता है। और डब्ल्यूएचओ ने कब कहा, 10 अक्टूबर 2022 को, कि ये कमबैक कर रहा है। क्या बोला उन्होंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज वार्नड दैट कॉलरा, अ डिसीज ऑफ 19th century, मे बी मेकिंग अ कमबैक अगेन आफ्टर ईयर ऑफ डिक्लाइन। आप मेरी बात समझिए और एक समझिए, इस कॉलरा कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हैज ड्रिवन द अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ लार्जर एंड मोर डेडली कॉलरा आउटब्रेक्स अराउंड द वर्ल्ड दिस ईयर। यूएन की एजेंसी, हेल्थ एजेंसी डब्ल्यूएचओ सेड दैट ऑन फ्राइडे द मैप इज अंडर थ्रेट फ्रॉम कॉलरा एवरीवेयर, सेड डॉक्टर फिलिप्स बरबोजा। आप मेरी बात समझिए, ये सारे कॉन्टेक्स्ट जो है करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट है। तो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है? लेट मी चेक थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से सवाल पूछता है, विच ऑफ द अबव डिसीज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया, डिप्टेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में, यानी डिसीजेस के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है। ऐसे कल के दिन कॉलरा डाल के भी आपसे सवाल पूछ सकता है। 2017 में जीका वायरस के बारे में पूछा है, यानी इनके बारे में सवाल पूछता है, डिसीज के बारे में सवाल पूछता है। 2019 में हेपेटाइटिस बी के बारे में सवाल पूछा, हेपेटाइटिस सी के बारे में सवाल पूछा, विच मीन्स कि डिसीजेस के बारे में सवाल पूछता है यूपीएससी। ये तो नॉन फैक्ट है। ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, काफ़ी एग्जाम्पल और भी हैं, वो सारे एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, अभी मैं लेकर नहीं आया मतलब। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि क्या डिसीजेस से सवाल पूछता है? यस। तो क्या ये डिसीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? यस, बिकॉज करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। क्या और कोई डायमेंशन से आप चेक कर सकते हैं? सर लेट अस एक्सप्लोर और मेनी डायमेंशंस। 2000 माफ़ कीजिएगा 1997 के उसमें पूछा गया था, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, मेजर हेल्थ मिशन कैरिड आउट इन 1996 वॉज,
वॉर अगेंस्ट लेप्रेसी, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पॉपुलराइजेशन ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यानी एक ऑप्शन में मेंशन है ये। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यूपीएससी के सवाल है सब। 2004 में सवाल पूछा गया, फेमूर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, कॉलरा इज अ डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया। तो अब यूपीएससी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर कॉज बाई बैक्टीरिया, जिसमें एक ऑप्शन कॉलरा हो सकता है। मेरी बात समझो, है ना, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट को अलग तरीके से फ्रेम करके पूछ सकता है। 2004 का सवाल अब सर 2023 में क्यों पूछेगा? अरे जब 19 सेंचुरी की डिसीज का कमबैक हो सकता है, डब्ल्यूएचओ ये बोल रहा है, तो क्या 2004 का सवाल का कमबैक 2023 में नहीं हो सकता? आप खुद सोचो इस बात को। 1996 में एक ऑप्शन में क्या था, पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ सैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग डिसीजेज एक्सेप्ट कॉलरा। तो इसमें भी एक ऑप्शन है कॉलरा। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप समझते हैं मैं आंसर नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ कि कॉलरा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझो, क्या और एग्जामिनेशन में पूछा गया? यूपीएससी के प्री में तो पूछा गया। क्या यूपीएससी के और एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वहां पर पूछा गया? 2020 में लेटेस्ट पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिसीज, जिसमें एक ऑप्शन पे कॉलरा था। मेरी बात समझो, एग्जामिनर अगर ऑप्शन में भी दे रहा तो ऑप्शन का भी रेलेवेंस है बॉस। आप समझो इस बात को, कॉलरा दे रहा ना ऑप्शन में। क्या एनडीए के एग्जाम में देता है? एनडीए एग्जाम में 4 बार पूछ चुका है, 2009, 2012, 13, 19। 2009 में पूछा था, ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, टेटनस। इसका एग्जाम्पल हो गया। 2012 में पूछा, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिसीज इज नॉट कॉज बाई द बैक्टीरिया। अगेन बैक्टीरिया है कि नहीं है, वायरस से होता है कि नहीं होता है, इसी को देखना यूपीएससी फ्रेम करके पूछेगा, ऐसे ही सेंटेंस को। 2013 में पूछा, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, फ्लैरिसिस एंड टाइफाइड कौन सा कॉज बाय बैक्टीरिया। समझो इस बात को। देखो एनडीए एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ रहा है ना, विच ऑफ द अबाउट डिसीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया। कल के दिन कॉलरा डालकर आपको यूपीएससी प्री में नहीं पूछ सकता। थोड़ा दिमाग जिंदा करो, खोलो दिमाग को, है ना, माइंडसेट डेवलप करो। 2019 में सवाल पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट, और 4 स्टेटमेंट दी। क्या यहाँ से सवाल नहीं पूछ सकता? आप मेरी बात समझो। तो क्या कॉलरा से सवाल नहीं पूछ सकता? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से सवाल नहीं पूछ सकता? ऑफकोर्स पूछे जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार एनडीए में पूछा, सीडीएस में पूछा, और डब्ल्यूएचओ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कॉलरा का कमबैक हो रहा है। इन सब बैक्टीरियल डिसीज है कि नहीं है, वायरल डिसीज है क्या, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये टॉपिक ये जो बनाया गया है, ये मैंने नहीं बनाया, मेरे स्टूडेंट ने बताया, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि स्टूडेंट ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं, विदाउट रैंडम चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए राइट माइंडसेट डेवलप करना नेसेसिटी है, ये कंडीशन है आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है। पर्सनैलिटी में आना चाहिए। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये माइंडसेट डेवलप करते कैसे। देखिए, आपको किसी ना किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप काम खुद नहीं कर पाते, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये काम करते कैसे हैं, करना आपको ही है। मैं आपको बस बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपका माइंडसेट बिल्ड करूंगा। बिल्ड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे चल रहा है, मैं खुद कैसे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये काम मैं करना सिखा रहा हूँ। दिस इज़ अ यूनिक प्रोग्राम। कोई आज तक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया किसी ने। मैंने लॉन्च किया विथ माई अप्रोच, की कैसे अप्रोच कर सकते हैं आप, और अगर आप सीखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अप्रॉक्स 60 to 65 डेज आर लेफ्ट। देर मत कीजिए, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी ट्रैक पर आएंगे। जितनी जल्दी ट्रैक पर आएंगे, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में 2 कदम लोगों से आगे रहेंगे। तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू बोलिएगा जयदीप को कमेंट में। बहुत अच्छा लगेगा उसको ये आपका थैंक यू देकर, क्योंकि उसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।